तो अगेन सेकंड बैच में हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, उसके बाद लॉन्ग पढ़ाएंगे। तो बताइए, मैच दी हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन क्या हो गया? थायरोक्सिन की कमी से वाइटर ग्रोथ हार्मोन, डॉर्फिनिन और इंसुलिन। इंसुलिन क्या हो गया? डायबिटीज और एड्रिनल ग्लैंड साउंड बैलेंस। लीला ऑलवेज eats only dal and rice in every meal. She often falls sick and has become prone to disease. Prone to disease means, hello, prone to disease means जल्दी बीमार पड़ जाती है ना? तो can you suggest changes in her diet which can make her healthy and free from diseases? प्रोटीन, फैट, विटामिन करके। अरे भैया तो दाल खा ही रही है तो प्रोटीन मिलेगा। कौन कहता है दाल में? तो दाल पल्सेस आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। सर विटामिन्स भी नहीं है उसके। ये बोलिया वाइटमिन्स है और फैट भी नहीं है, रफेज भी नहीं है। रफेज तो कुछ तो पचाने का काम करता है। रफेज से वो बीमार, रफेज उसको बीमार पड़ने से नहीं रोके। बीमार पड़ने से एक मिनट। डिजीज प्रोटेक्टिंग फूड कौन है? तो मिनरल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन के डिफिशियंसी से आपको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस है ये, तो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब मिनरल्स हैं। और उधर आपका विटामिन्स है। तो विटामिन्स का उनका अपना ग्रुप है, ए बी सी डी, है ना? तो ये सब मिलके she is not taking the vitamins and mineral rich diet that are vegetables and fruits, vegetables, ठीक है, are lacking in her diet. तो she must लिख लो mention any two features each that are seen in boys and girls, each to distinguish them from each other at puberty. Mention any two features. कोई दो फीचर बताना है। बॉयज का आवाज भारी हो जाता है, गर्ल्स का पिच हाई। इंग्लिश ही बोलो। आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन आएगा तो समझाओ नहीं। Broadening of shoulder in boys and At the age of puberty, there is a widening or broadening of shoulder. In boys, frequently seen. Second, the voice become low pitched या hoarse voice। और तीसरा सर दो ही बोला ये beards and mustaches, है ना? Hairs grown on faces, beards and mustaches और तो डेवलपमेंट बढ़ जाता है। और फीमेल में मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। देन सेकंड वॉइस बिकम श्रिल्ड, है ना, या हाई पिच्ड। और तीसरा वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन और बटक रीजन, ठीक है। चलो और फिर आ जाइए, we should avoid taking medicine drugs unless prescribed by a doctor. Give reason. ये मकई चना का भूजा नहीं है कि फाटना है ना? जब तक जरूरी ना हो मेडिसिन। देखो मैं 3 दिन से मेरे नाक में घाव हुआ है, देख रहे हो ना? यहाँ फूल गया, लग रहा है तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। इतना दिन 3-4 दिन से हमको परेशान किया। But I am avoiding taking medicine. But अभी मैंने लिया है पेंटेड सल्फा लिया है मैंने, एंटीबैक्टीरियल है। तो इन्फेक्शन बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, दर्द जो ज्यादा है। तो आज मैं 2 टैबलेट लिया हूँ, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा मैं इससे। लेकिन वही क्वेश्चन है, अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, रात में आधा मैं सो नहीं पाया, नींद नहीं आता, इतना दर्द होता है। तो इसलिए अब आज चूंकि आज नहीं सोएंगे तो कल पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी ना स्कूल में। तो इसलिए आज मेडिसिन लेना पड़ा कि थोड़ा तकलीफ कम हो। तो जब तक पेन अनबियरेबल ना हो, वी शुड अवॉइड, या बीमारी कोई भी डिजीज है दैट में
controlling because your body is itself a doctor. You try to control overcome the disease. हम नहीं भी मेडिसिन लेते ना तो 1-2 दिन और लगता, कल से परसों तक ही हमको कंट्रोल कर देता, लेकिन लिए हैं तो जल्दी थोड़ा सा कम कर देगा और कुछ दिन ज़्यादा नहीं लेंगे, कुछ दिन तक ये अपना बॉडी को तो एक्सेलरेट हमने कर दिया, है ना। ओवर कंट्रोल से क्या गलत जगह पर है, नाक खुला देगा, खाने में भी दिक्कत होता है, बार छूट है, चोट लग जाता है, दर्द होता है, तो ये कह रहा है कि अननेसेसरी। तो कारण है, देखो इसका आंसर तुम लोग क्या लिखोगे, मेडिसिन और ड्रग्स। मेनी मेडिसिन और ड्रग्स आर एंटीबायोटिक इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। लिसन, इन आवर एलिमेंट्री कैनाल some microbes are friendly, so when we take antibiotic, along with our enemy microbes, our friendly microbes are also killed. है, चले थे हम लोग दुश्मन को मारने और कौन मर जाएगा, दोस्त। आपका लैक्टोबैसिलस है ना, दोस्त वाला बैक्टीरिया, वो वेस्ट मटेरियल से फेकल मैटर को कंज्यूम करके और आपको विटामिन कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस करता है, वही मर जाएगा। जब वही मर जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। क्या इधर दोनों आगे बैठो, चलो यार, तुम लोग को पीछे बैठा देना, पीछे बैठ जाओ, तो लास्ट में जाओ, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, क्या समझ गए कारण क्या है इसका। उसके बाद और 16, a few of Paheli's classmates eat potato chips. पोटैटो चिप खा करके एकदम पोटैटो जैसा मोटा हो गया। And burgers regularly during the recess at school. स्कूल के रिसेस में पूरा पोटैटो चिप्स, अंकल चिप्स खा करके रख देता है। Are they healthy eating habit? No. क्या उनका हेल्दी ईटिंग हैबिट है? रीजन बताइए, आप बताइए क्या क्यों रीजन, व्हाट इज रीजन, व्हाई नॉट इट इज हेल्दी हैबिट? क्योंकि वो सिर्फ फैट मिलता है और फैट और कार्बो मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दैट आर एनर्जी गिविंग फैट, और इफ द एनर्जी आर नॉट कंज्यूम्ड दे मे बी स्टोर्ड एंड लीड्स टू ओबेसिटी, तो मोटा कर देगा, उसको मोटा फैला देगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट हेल्दी। तो ठीक है इनका आंसर। और एक लाइन उसमें लिखोगे कि ऑल टेस्टी फूड्स आर नॉट नेसेसरली हेल्दी, हेल्दियर वन, द हेल्दियर फूड मे नॉट बी टेस्टी, हेल्दियर फूड मे नॉट बी टेस्टी, और टेस्टी नहीं भी हो सकता। पेन लीकिंग हो रहा है। आ जाए।